हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती बेदी। आज का वीडियो बेहद ही खास है। यह हमारे जीवन को नई रोशनी प्रदान करने वाला है, नई दिशा दिखाने वाला है और इसे लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है। सो के मित्र उनसे सवाल पूछते हैं। एक मित्र पूछता है, प्रभु आत्मा दिखाई नहीं देती और जो दिखाई नहीं पड़ता उसका इतना महत्व क्यों माना जाता है, और आप भी उसी न दिखाई पड़ने वाली आत्मा की बात कर रहे हैं। जो कहते हैं वृक्ष दिखाई पड़ता है, उसकी जड़ें नहीं दिखाई पड़ती और इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाले का महत्व मूल्य कम नहीं हो जाता। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह उन्हीं जड़ों पर निर्भर है। जो वृक्ष की देख संभाल में ही समय गंवाता है, उस वृक्ष से ना पत्ते आएंगे, ना फूल आएंगे, ना फल आएंगे। और जो नहीं दिखाई पड़ता उसमें ही उसके प्राण छिपे होते हैं। इस तरह जो दिखाई नहीं पड़ता उसका महत्व और बढ़ जाता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है। जो प्रकट होता है वह ऊपर की खोल है और जो छिपा हुआ है, जो भीतर है, वह भीतर का प्राण है। शरीर दिखाई पड़ता है जो ऊपर की खोल है, और जो नहीं दिखाई पड़ता वह भीतर है। और इस कारण जो दिखाई नहीं पड़ता उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। इसलिए हमें जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी खोज और अनिवार्य हो जाती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दिखाई पड़ता हम उसी को सत्य मानकर अपने जीवन में रुक जाएं, अपने जीवन को समाप्त कर दें। नहीं दिखाई पड़ने वाली का कुल अर्थ इतना ही है कि सामान्य आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। जो थोड़ी अंतर्दृष्टि पैदा करे, थोड़ी समझ पैदा करे, थोड़ा विवेक पैदा करे, उसे जरूर दिखाई पड़ता है। विचार हमारे भीतर हैं और यदि हम अपने सिर को तोड़ें, नसों को काटें, पीटें तो विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार हैं और उनका हमें अनुभव होता है और हम किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि वो कहाँ है, लेकिन वे हैं। और वैज्ञानिक कह देंगे कि विचार खोजने से कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार हैं और उनका हमें अनुभव होता है और हम किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि वो कहाँ है, लेकिन वे हैं। जिस प्रकार विचार दिखाई नहीं पड़ते लेकिन हम सब जानते हैं कि वो हैं और उनका हमें अनुभव होता है। हम सबका ध्यान बाहरी दुनिया पर, बाहरी चीज़ों पर फोकस रहता है। हम उसकी बजाय अपने आंतरिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और उन्हें खूबसूरत बनाएं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ चीज़ों से पोषित करें ताकि हम जिस पर टिके हुए हैं, तो इससे हमारा जीवन ऑटोमेटिक ही सुंदर बनेगा। जब हम अंदर से खूबसूरत होंगे, अंदर से सुंदर होंगे, तो बाहर वो ऑटोमेटिक ही झलकेगी। आत्मसम्मान से व्यक्ति के मन का सौंदर्य बढ़ता है। हमारे हृदय में अच्छी भावना का संचार हो और हमारे विचारों में आत्मसम्मान हो तो व्यवहार में वह अपने आप ही झलकेगा, और यह मन की रचनात्मकता से ही संभव है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।